मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम आज का सुसमाचार सुनते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपसे और आपके परिवार से ज़रूर कुछ न कुछ कहना चाहता है। आइए हम सुनते हैं जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 22 और वचन संख्या 34 से लेकर 40 तक लिया गया है। आइए हम वचन सुने। जब फरीसियों ने सुना कि ईसा ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संगीता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम वचन सुनने के आगे आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। अपनी हथेली में मुझको छुपा लेता है। माँ की ममता से भी बढ़कर उसकी ममता है। माँ की ममता से भी बढ़कर उसकी ममता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। आंसुओं की घाटियों से जब गुजरता हूँ, आंसुओं की घाटियों से जब गुजरता हूँ, उस प्रभु के हाथ मुझको है संभालते। ओ ही मेरा जीवन साथी और मेरा नाथ, उसकी छाया में सदा ही मेरा जीवन है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। पिता जैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोगों ने जो सुसमाचार सुना है, प्रभु ने पूरे दुनिया को ये शिक्षा दी है। ना केवल सदुकियों को, ना केवल फरीसियों को, प्रभु ने पूरी दुनिया को ये शिक्षा दी है। और उन्होंने बताया जो इस दुनिया में जितने भी नियम, कानून, संहिताएं, आज्ञाएं, जो भी नियम संहिताएं हैं, ईश्वर आज के सुसमाचार के द्वारा उन सारी नियमों का, कानून का और आज्ञाओं का निचोड़ हमारे सामने रखते हैं। उन्होंने बताया, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। इसके द्वारा प्रभु ये कहना चाहता है कि अपने परमेश्वर को कभी मत भुलाओ। अपने परमेश्वर को प्यार करने में, उनकी पूजा आराधना
करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो, अपनी पूरी ताकत प्रभु को प्यार करने में झोंक दो। हम जानते हैं, हम सभी लोग अपने परिवार को पालने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने परिवार की परवरिश करने में हम अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। हम अपना सब कुछ उसमें लगा देते हैं अपने परिवार को पालने में। लेकिन प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमारे परिवार से भी बढ़कर हमको उस परमेश्वर को सबसे अधिक प्यार करने की आवश्यकता है। यू मस्ट गिव द फर्स्ट प्रीफरेंस इन योर लाइफ टू गॉड एंड देन ओनली टू योर फैमिली, देन ओनली टू योर फैमिली एंड योर किन्समैन एंड योर चिल्ड्रन। पहले परमेश्वर को, उसके बाद कोई और कुछ। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु हमें सिखाता है। यदि हम अपने परमेश्वर को प्यार करने में अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति नहीं लगा देते हैं, तो इसमें कुछ रिस्क है, कुछ खतरे हमारे जीवन में हो सकते हैं, जो रोमियों के पत्र में संत पौलुस हमें बताते हैं। रोमियों के पत्र में अध्याय 1 और वचन संख्या 21 से लेकर 24 तक में लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, वे ईश्वर को जानते हुए भी उन्हें समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, और उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया। उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए। आगे लिखा है, उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले उन्होंने मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और सांपों की आकृति की शरण ली। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया, और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। देखिए, जब हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते हैं, जब हम जरूर सोचते हैं कि हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने परिवार को पालने में हम अपना जीवन झोंक रहे हैं, लेकिन यदि हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देंगे, इफ यू आर नॉट गिविंग द फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड, तो क्या हो सकता है? इतना करने के बाद भी, अपने परिवार के लिए इतना करने के बाद भी आप बुराई की ओर जा सकते हैं। आपका परिवार बुराई की ओर, गंभीर पापों में गिर सकता है। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया है, अपने परमेश्वर को प्यार करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं, यदि हम ईश्वर की इन आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो हम ईश्वर की 10 आज्ञाओं का उल्लंघन, 3 आज्ञाओं, जहां प्रभु का वचन कहता है अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो, उसको छोड़कर किसी की आराधना मत करो, इसके प्रति हम पाप कर सकते हैं। दूसरी आज्ञा, प्रभु का नाम व्यर्थ मत लो। हम प्रभु का नाम व्यर्थ लेकर हम उस परमेश्वर की परवाह नहीं करेंगे। तीसरी आज्ञा, प्रभु का दिन पवित्र रखो। हम प्रभु के दिन पवित्र रखने के दिन में, उसकी वजह हम प्रभु के दिन को अपवित्र करेंगे, बुराई में, पाप में, नशा में, घिनौने कार्यों में अपने जीवन को और उस दिन को हम अपवित्र करेंगे। हमें ये जानना जरूरी है कि आपके ऊपर और कोई है, आपके ऊपर और कोई है। जिस प्रकार आपके नीचे आपका परिवार है और आपका परिवार आपको ऊपर मानता है, उसी प्रकार आपके ऊपर और कोई है। हम उस ईश्वर के पास हम इसलिए जाते हैं, हम इसलिए उस परमेश्वर के पास आते हैं
क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर में दुर्बलता है। हम उसकी शरण में जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर हम सबों को बचाने में, घृणित वासनाओं का शिकार होने में हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। क्योंकि हमारे ऊपर कोई है। जिस प्रकार आप अपने परिवार के ऊपर हैं, यदि आपका परिवार कोई गलत करता है तो आप उसे रोकते हैं, उसी प्रकार आपके ऊपर कोई है। यदि आपके जीवन में कोई आप ऐसा कोई गलत करते हैं तो ऊपर वाला आपको ये गलत करने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरी आज्ञा देखते हैं। दूसरी आज्ञा में लिखा है, प्रभु कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु ने जब ये 2 आज्ञाएं दी, जितने भी नियम कानून संसार में बनाए गए हैं, उनका निचोड़ प्रभु ने इन वचनों के द्वारा हमें दिया है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आज इन आज्ञाओं का पालन नहीं होने की वजह से हत्याएं, आत्महत्याएं, व्यभिचार, वासना, चोरी, डकैती, ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़ा और कई प्रकार के बुराई होता है। और इतने सारे नियम कानून बनने और बनाने के बाद भी समाज में हो रहे इन अपराधों को रोकने में कोई भी कानून, कोई भी नियम इनको रोक नहीं पा रहा है। इसलिए प्रभु ने हमें सबसे उत्तम शिक्षा दी है और उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ी आज्ञा है और संसार की और नबियों की, लेखों की, संहिता की, लेखों की सभी आज्ञाएं इसी पर अवलंबित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हम सभी याद रखें, जिस परिवार को हम पालने में, परिवार को संभालने में अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, सब कुछ करने में अपने परिवार को हम सब कुछ लगा देते हैं, अपना जीवन लगा देते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसा भी समय आता है जब आप अकेले हो जाते हैं। जब आप अकेले हो जाते हैं, उस वक्त ना तो आपका परिवार, ना तो आपका कोई भाई या बहन या कोई बेटा या बेटी, ऐसा समय आने पर कोई आपका साथ नहीं देता है। आप अकेले खड़े रहते हैं, आप टूट जाते हैं, आप तन्हाई में होते हैं और उस वक्त ऐसा लगता है कि जीवन का सब कुछ खत्म हो चुका है, जीना बेकार है, हम जी के क्या करें, और आप टूट जाते हैं। जिसके लिए आपने अपना पूरा जीवन दांव पर लगाया, किसी ने आपको साथ नहीं दिया। साथ देने वाला केवल ऊपर वाला है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, सारी शक्ति और बुद्धि से प्यार करो। उस परमेश्वर को प्यार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दो, पूरी शक्ति लगा दो। वही परमेश्वर हमारे जिंदगी के पड़ाव में, जब हम अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, उस वक्त वही ईश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में और वचन 21 और 23 में प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसको प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। देखिए,
हम आकर उसमें निवास करेंगे। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, मेरी शिक्षा पर चलेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मैं आपको और एक वचन देना चाहूंगा जो रोमियों के पत्र से अध्याय 8 और वचन 28 से लिया गया है। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर सभी बातों में उनके कल्याण के लिए उनकी सहायता करता है। वही परमेश्वर जिसके विषय में प्रभु ने कहा, उसको प्यार करो, पूरी शक्ति लगा दो, वो परमेश्वर हमारे कल्याण के लिए हमारी सहायता करता है। जब जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है। जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है तो परमेश्वर हमसे कहता है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब आप इस वचन को सुनते हैं, मैं आपको और आपके परिवार को प्रभु के चरणों में अर्पित करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपके परिवार को संभाले, आपके परिवार के हर पहलू को, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, आपकी संपत्ति को, आपके घर को, आपकी मेहनत को प्रभु आशीष दे। जिस प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा, वही परमेश्वर आपको आशीष दे। हर प्रकार के बुराई से आपके परिवार की रक्षा करे, हर प्रकार की बीमारी से आपके जीवन की रक्षा करे, हर प्रकार की दुर्घटना से आपका परिवार प्रभु ईश्वर संभाले। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।